कितना देर से यहाँ खड़ा है? आधा घंटा से सवारी नहीं मिला ना, पैसेंजर नहीं मिलता भैया। तो हम लोग डेली कमाते थे 400-500-600, अभी कमा रहे 200-250 कमा रहे। चलती का नाम गाड़ी है न, तो रुक गई तो खटारी है, इसीलिए कभी होता है 200, कभी 250, कभी 300। तो आज राजधानी रांची के रिक्शा पे सवार है और आज हम आपको राजधानी रांची का रिक्शा का सवारी कराएंगे और आपको बताएंगे कि राजधानी रांची के रिक्शा वाले पर क्या बीतता है। तो चलिए आज हम आपको राजधानी रांची में चलने वाले रिक्शे से मिलाते हैं और रिक्शा वाला कितना दर्द के साथ रिक्शा और सवारी को ले जाता है उसके गंतव्य स्थान पर, उसकी कहानी को आज हम आपको बताते हैं। शहर की सूरत संवरी, लेकिन छिन गया मेहनत कशों का सहारा। एक समय था जब शहर की गलियों में पैडल रिक्शा का खड़खड़ाहट आम थी। मेहनत कशों का रिक्शा चालकों की पसीने से भीगती कमीजें शहर के जनजीवन की पहचान थी। पर अब ई रिक्शा की रफ्तार ने न केवल ट्रैफिक का चेहरा बदल दिया, बल्कि हजारों पारंपरिक रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा कर दिया। ई रिक्शा सस्ते, तेज और आरामदायक है, लेकिन इनकी भरमार ने पुराने रिक्शा चालकों की हाशियों पर ला दिया है। ना तो इनके पास ई रिक्शा खरीदने की पूंजी है और ना ही कोई सरकारी सहायता। एक और ई रिक्शा को प्रदूषण मुक्त और सस्ती सवारी का विकल्प माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यही ई रिक्शा शहर की सूरत बिगड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट और बिना तय रूट के दौड़ते ई रिक्शा अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा रहे हैं। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक हर जगह बेतरतीब पार्किंग और सवारी बैठाने के होड़ से आम जनता परेशान है। रांची जैसे शहरों में ई रिक्शा की बाढ़ सी आ गई है। नतीजा ना पैदल चलने की जगह और ना ही ट्रैफिक का कोई अनुशासन। तो आज हम राजधानी के रिक्शा चालकों का पड़ताल करने आए हैं कि किस तरह से दिन भर रिक्शा चलाते हैं और कितना रुपया ये कमा कर घर जाते हैं। पिछले 25 सालों से रिक्शा चला रहे, क्या नाम हुआ? एमडी रफीक खान। अच्छा, रफीक खान है, पिछले 25 सालों से रिक्शा चलाते हैं। इनका देख सकते हैं मायूसी इनके चेहरे पर झलक रहा है और ऐसे में इस उम्मीद के साथ ये रिक्शा इसी चौक पर लगाते हैं कि लोग आएंगे, रिक्शा पर बैठेंगे, 2-4 रुपया देंगे, लेकिन इंतजार में इसी तरह दिन बीत जाता है और कोई सवारी भी नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं, रिक्शा पर सवार होते हैं, कुछ दूर जाते हैं, पैसा तो मिलता है लेकिन थकावट, इनकी मजबूरी सामने आ जाती है और ये पसीने पसीने हो जाते हैं। क्या दादा, कितना रुपया कमा लेते हैं? सर ये तो बाजार के ऊपर में है, चलती का नाम गाड़ी है न, तो रुक गई तो खटारी है, इसीलिए कभी होता है 200, कभी 250, कभी 300, कभी सैतने, कभी किस्मत फिर गया तो 400 हो जाता है। नहीं तो ऐसे तो हम लोग 200-250 रुपये से आगे हम भागवे नहीं कर सकते हैं। बरसात का मौसम में उम्मीद रहता है कि कुछ पैसा आएगा? कोई उम्मीद नहीं है इस टाइम में, इसलिए कि इस टाइम में ऐसा बाजार हम लोग का ही होता है कि हम लोग को खाने भी नहीं सोचने पड़ता है कि किस तरह हम लोग निवाला पेट में डालेंगे। इसलिए हमारे साथ में 4 परिवार है खाने वाला, जिसमें 2 जानवर है, 4 परिवार है, मगर खिलाने वाला कोई नहीं, दाता एक ही है ऊपर वाला, जो हम लोग चल रहे लेके रिवाज को। मगर यही आसरा रखते हैं ऊपर वाले से कि देते रहे सबको और हम लोग खाते रहे, खिलाते रहे। यही मेरा ईश्वर का नाम है। कितना सालों से रिक्शा चला रहे हैं आप? ये हो गया कम से कम हमारा 30 साल। 30 साल पहले और अब में क्या बदलाव देख? 30 साल में ये रिक्शा जन्म भी नहीं लिया रहा, हम टांगा रिक्शा चलाए हुए हैं बंगाल में। इस लेकर अभी कुछ बदलाव हुआ है, मगर क्या है बदलाव यही हुआ कि इन लोग का जो है चलती है, उन लोग का टुकटुकिया वाले लोग को चलती है, और हम लोग तो देख रहे हैं बैठे हुए तो बैठे हुए, कोई आएगा तो जाएंगे, कोई आएगा तो जाएंगे। ई रिक्शा आने से आप लोग का दुकानदारी थोड़ा सा कम हो? मार खा गया, बहुत मार खा गया। क्या कहते हैं सवारी, ई रिक्शा बैठेंगे कि रिक्शा बैठेंगे? लोगों को लगता है कि आप ज्यादा लेते हैं। लोग को लगता है कि जास्ती ले रहा है, मगर ये नहीं जाना कि हम लोग खून से चला रहे हैं। खून एक शरीर है ना, मगर बॉडी के बारे कोई नहीं जानता कि बॉडी में टचिंग कैसे होता है। ये वायरस जा रहा है। वायरस के मतलब क्या है कि हम लोग जैसे चलते हैं तो चलने से पसीना जो छूटता है वो वारिस होता है, लावारिस कौन जाता है, मुर्दा। तो इस तरह हम लोग फेंकाए जाते हैं साइड में इन लोग का सामने। अभी देखिए बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बैठे हुए तो बैठे हुए, कोई देगा तो 2 रोटी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे पड़ा रहते हैं। पैरों में दर्द होता होगा रिक्शा चलाने से? बाप माँ डेली करने पड़ता है,
बाप रे मारे, डेली नींद नहीं आता रात में हम लोग को, थकावनी हो ज्यादातर जाता है। सवारी तो ई रिक्शा पर बैठ जाते हैं। आप लोग का कौन ऐसा सवारी होता है जो रिक्शा पर बैठना पसंद करता है? सवारी हम लोग को देखिए जान पहचान जो है वही लोग आता जाता है, और तो बहुत कम है जो है हम लोग का रिक्शा में चढ़ने वाले हैं। 30 साल से रिक्शा चला रहे, कभी ऐसा दिन आया कि एक भी सवारी बैठा नहीं, घर में चूल्हा जला नहीं, सब भूखे सोए? नहीं, ऐसा तो वाकया नहीं हुआ, कभी घटना नहीं हुआ। ऊपर वाला दिन से दाल रोटी जरूर खा रहे हैं, इसलिए कि जब लेके चलते हैं तो सारे जहां को साथ लेके चलेंगे। काहे कि हम लोग को दो घाट है, दो घाट है, एगो पर्वत है, एगो ईश्वर है, तीसरा बंदा हम लोग है जो लेके चल रहे हम लोग। इसी तरह हम लोग संसार को बनाने जा रहे हैं, संसार को बनाने जा रहे हैं कि मालिक सबको दे, साथ हमें दे। मैंने सबको भला है तो हमरा भी भला है, मगर यह तो भलाई का आगे कोई नहीं है, बुराई करने चाहता है सब, तो क्या करेंगे? करते रहो अपना तमाशा, हम लोग दिखते रहते हैं। भूखा तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई दाता आइबे करता है, खाना पानी सब दे देता है। इसी का नाम है भुखमरिया छा। कितना उम्र हो गई? उम्र अभी समझ लिए 65 से कम नहीं होगा। 1975 का जो है गिनती गिनाया हुआ यह मुड़ी, नाभि मेरा है काबा में बचपन का। जवानी गुजर गया देखिए बंगाल पूरा में। जवानी बिता दिए हैं रिक्शा चला करके। इनको पैरों के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, इसी पैर से रिक्शा चलाते हैं और अपनी तकलीफ को, अपनी दर्द को अपने शरीर में ही ये महसूस करते हैं, बल्कि जनता को महसूस नहीं होने देते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने एक गाना गाया था कि मैं रिक्शा वाला, दो टांग वाला, दो टांग वाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। तो आज हम राजधानी रांची में आपको रिक्शा का सवारी कर रहे हैं और रिक्शा वाले को जो कहानी है, जो आप बीती है, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रांची के सड़कों पे कई ऐसे बुजुर्ग रिक्शा वाले हैं जिसका दर्द का बयां हम आपको सुना रहे हैं। बाबा कितना देर से यहाँ खड़ा है? आधा घंटा से सवारी नहीं मिला? ना, काहे बाबा? पैसेंजर नहीं मिलता है भैया। सुबह से कितना कमा लिए? 150 150 कमा लिए हैं। दिन भर में कितना कमाते हैं? 200-250 हैं? 200-250 200-250। कभी ऐसा होता है कि कभी नहीं कमाया? कभी नहीं भी कमाते हैं। उस दिन घर में चूल्हा कैसे जलता है? भगवान भरसा रहता है उम्मीद है कि आज कमा लीजिएगा। ना, आपका कमाएंगे। कितना साल से रिक्शा चला रहे बाबा? रिक्शा हम चला रहे हैं मैंने 40 साल से। 40 साल से रिक्शा चला रहे हैं। अब में और पहले में क्या बदलाव दिख रहा है? ई रिक्शा आने से, टुकटुकिया आने से कुछ सवारी मार खाया क्या? दुकानदारी बहुत मार खाएगा। क्या खा गया? पैसेंजर उसी में जाकर बैठता है, हाँ, उसी में जाकर बैठता है। आपको नहीं बैठता है? क्या कहता है पैसेंजर? नहीं, वो अपने मन से जाकर बैठ जाता है, क्या कहता है? कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं कहता है? नहीं बोलता है, टोकता भी नहीं है कि कहाँ जाना है? नहीं, कौन बैठता है आपके सवारी पे गाड़ी? घूरल भटल आ जाएगा। देखिए सभी रिक्शा वालों के एक ही रोना है कि जब से ई रिक्शा शहर में आ गया है तब से रिक्शा वाले की दुकानदारी थोड़ी सी कम हो गई है। उम्मीद रहता है कि जब घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई सवारी मिलेगा और इनका रिक्शा पर सवार होंगे और ये राजधानी रांची का सवारी करवाएंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं इनके आंखों में वही झलक, वही आंसू, चेहरे पर पसीना और उम्मीद का किरण हमेशा जागे रहता है कि कोई आएगा तो 2 रुपया कमाएंगे। हम राजधानी रांची के तमाम रिक्शा वाले को दर्द के बयां सुना रहे कि देखिए किस तरह से राजधानी रांची में रिक्शा चलाने वाले की क्या तकलीफ है। प्रशासन जिस तरह से ई रिक्शा पर कंट्रोल नहीं कर रहा, जिस कारण ई रिक्शा वालों को जो कठिनाइयां है वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। राजधानी रांची में बहुत सारा ई रिक्शा आ गया है, आप लोग के रोजगार पर कितना असर पड़ा? असर का वही बहुत पेट में लात मार आ गया है। जो हम लोग डेली कमाते थे 400-500-600, अभी कमा रहा है 200-250 कमा रहा है। कितना सालों से रिक्शा चला रहे हैं आप? 2005 से। कितना बजे निकलते हैं घर से 8 बजे, और कितना बजे वापस जाते हैं? 8:30 बजे। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? हो जाता 300-400 हो जाता है, क्या करें। तो जब ई रिक्शा नहीं निकला था उस वक्त कितना कमाई होता था? वो सब ठीक होता था, कितना हो जाता था? तो 1000-1200 हो जाता था। अब 300 होने पर भी आफत। हाँ, तो क्या कहने बताइएगा। रूम भाड़ा में रहते हैं 1500 लेता है वहाँ का। उम्मीद रहता है सुबह जब घर से निकलते हैं कि आज 1000 रुपया बच्चे के लिए निकलना पड़ता है, नहीं के लिए कौन देगा खाने के लिए।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब निकले दिन भर बैठे रह गए, 1 रुपया भी नहीं कमाए तो सवारी नहीं मिला। और का जब नहीं होता तो का करें, फिलहाल हम जाते हैं घर, जो रहता है कुछ पैसा बचल उसी में खर्चा चावल दाल लेके खाना बनाते हैं। ये पसीना पोंछते हुए आपका जो कपड़ा इस बात का बयां कर रहा है कि देखिए इसके माथे पर किस तरह से पसीना आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कपड़ों से पसीना को पोंछते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब से ये रिक्शा शहर में आ गया है तब से रिक्शा वालों के लिए जो दुकानदारी है थोड़ा सा धीमी पड़ गई है। क्या कहेंगे, पसीना पोंछ रहे हैं फिर भी कमाई नहीं हो रहा है। का कहे, सब किस्मत ऊपर है, होता है कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। और उम्मीद रहता है कि होगा। उम्मीद तो होता है नहीं, क्या करेंगे अब घरों में बैठे तो कोई देगा नहीं खाने के लिए। हम लोग पानी पी के सो जाए, बच्चा पानी पी थोड़ी सोचेगा। जिंदगी इसी तरह दिन भर राजधानी रांची के सड़कों पर बीतता है, इस उम्मीद के साथ कि आज कुछ रुपया कमाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा। लेकिन ये उम्मीद कभी कभी इस उम्मीद पर पानी फेर देता है। जब बारिश होती है शहर में तो इसी तरह रिक्शा खड़ा रहता है और लोग सवारी के इंतजार करते हुए नजर आते हैं। बैठे हुए सवारी के इंतजार में, कुछ कमाई हुआ कि नहीं? 300 कमाए थे। 300। कितना बजे से? वही 9 बजे से सुबह 9 बजे से कितना बजे तक रहिएगा रोज पे? 6 बजे तक। कितना उम्मीद है और कमाने का? हाँ? कितना उम्मीद है और कमाने का? अब कहाँ कमाएंगे, अब टाइम होगा 6 बजे घर चला जाएंगे। क्या सवारी बड़ी कम निकल रहा है क्या? काम तो नहीं निकल, बाजारे नहीं। ई रिक्शा पे ज्यादा लोग बैठे हैं क्या? यार तो कहाँ के बैठेगा, सब ऊपर न भाग जाते हैं टुकिया। टुकिया वाला जो है उससे आप लोग का कमाई कुछ कम हो कर दिया क्या? हाँ, काम कर दिया। कैसे? वो सब उसमें बैठता है, सवारी से बैठ जाता है। क्या बोलता है, आपके पास नहीं बैठेंगे, ज्यादा महंगा? हाँ, सब मान का बात है। सवाल यह है कि क्या ई रिक्शा पर कोई लगाम लगेगी? क्या प्रशासन इस बेतरतीब व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे आएगा, या फिर सस्ती सवारी की कीमत शहर को चुकानी होगी? राजधानी रांची की जनता पूछ रही है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।